जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं जॉब रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। जर्मनी जो यूरोप का पावर हाउस है, जर्मनी 2023 के बाद 2023, 24, 25, 26 ये 3-4 साल के अंदर जर्मनी को करीब 20 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है। जर्मनी अभी 2 मिलियन वर्कर्स का ज़रूरत है। तो जर्मनी तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स को रिक्रूट करना चाहता है, बिकॉज जर्मनी का जो पॉपुलेशन एजिंग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो इसलिए जर्मनी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग पीपल, यंग प्रोफेशनल्स उनका देश में आए, नौकरी करे वहीं सेटल हो जाए। क्योंकि जर्मनी जो एक पावर हाउस है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली कंट्री है इन द यूरोपियन यूनियन, और जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है इन जर्मनी। तो ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है इन जर्मनी। पहला है आपका वहाँ पर आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है। सेकंड में उनके पास हेल्थ केयर सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स नर्सेस रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी का जो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है, वो अलग टाइप का है। क्योंकि मोस्टली जो वहाँ इंश्योरेंस इंश्योर्ड रहते हैं, तो वहाँ का जो पब्लिक, वहाँ का जर्मन का जो सिटीजन, उनका लाइफ लॉन्ग जो काम करते हैं, काम करने का टाइम में गवर्नमेंट को काफ़ी हाई टैक्सेस पे करते हैं, हेल्थ केयर टैक्सेस भी पे करते हैं, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद या ड्यूरिंग देयर जॉब के टाइम पे या रिटायरमेंट के बाद अगर उनका कुछ भी हेल्थ केयर इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो गवर्नमेंट का जो इंश्योर्ड हॉस्पिटल्स रहेगा, क्लिनिक्स रहेगा, उनको देखभाल करे, उनको ट्रीटमेंट करे। इसलिए जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्लिनिक से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो उनका जो विलेज एरियाज़ में एंड द सिटी टाउन एरियाज़ में, तो इसीलिए हर क्लिनिक्स में, हर हॉस्पिटल्स में उनको चाहिए नर्सेस एंड डॉक्टर्स। और जो लोग बूढ़े होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं या बेड रिडन हो जाते हैं, तो उनको जो होम केयर, जहाँ पर जो ओल्ड एज होम इंडिया में कहते हैं, तो ओल्ड एज होम टाइप का वहाँ पर होम केयर होता है, हॉस्पिटल टाइप का रहता है, 5 स्टार हॉस्पिटल टाइप का फैसिलिटीज़ रहता है। तो वहाँ पर जो बेड रिडन पेशेंट है, उनको डॉक्टर्स एंड नर्सेस देखभाल करते हैं 24 आवर्स। क्योंकि वो जो लोग ज़िंदगी भर काम करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम को पे करते हैं, इसलिए अगर कोई ओल्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और बेड रिडन हो जाते हैं, तो उनको उन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, होम केयर फैसिलिटीज़ में वहाँ पर एडमिट किया जाता है, ताकि वहाँ का नर्सेस एंड डॉक्टर्स 24 आवर्स उनको देखभाल करें। तो इसलिए वहाँ का हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स एंड नर्सेस का ज़रूरत है। और उसके बाद आ जाता है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में, इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए जर्मनी को। उसके बाद आता है रिटेल में, रिटेल में बहुत सारे जॉब्स चाहिए इन द रिटेल सेक्टर। उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में भी, होटल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे वर्कर्स चाहिए इन जर्मनी। तो आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड रिटेल एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, तो ये जो सेक्टर्स हो गया, इन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए जर्मनी को 2023 से लेकर 2026 तक। तो 4 साल में जर्मनी को करीब 20 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है, प्रोफेशनल वर्कर्स का ज़रूरत है। ऑल्सो जर्मनी में बहुत सारे सिटीज़, पुराना सिटी, ओल्ड सिटी में जो बिल्डिंग्स, पुराने बिल्डिंग्स थे, उसको गवर्नमेंट उसको तोड़ के नया नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है। इसीलिए जर्मनी को भी चाहिए सिविल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वर्कर्स, उसका भी धीरे धीरे अभी रिक्वायरमेंट्स देखा गया है। तो इसीलिए आपको जो इंडस्ट्रीज़ में आपको बता दिया, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर एंड आईटी एंड हेल्थ आईटी, एंड उसके बाद आता है हेल्थ केयर, रिटेल सेक्टर, सेल्स एंड मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट। ये जो एरियाज़ है, इसमें हमेशा जर्मनी में जॉब रहता है। और उनका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, प्रोडक्शन में, फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ का मैकेनिकल टेक्नीशियंस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहता है इन जर्मनी। तो मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आप जॉब करना चाहते हैं इन जर्मनी, तो आप वेलकम है। अगर आप एक आईटी इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो या नर्स हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो, आप कोई रेप्यूटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एमबीए कर चुके हो, आप रिटेल सेक्टर में अच्छा एक्सपीरियंस हो, या आप
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हो, होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपका पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप जर्मनी वेलकम करेगा। लेकिन सेम प्रॉब्लम है, अगर आप ऑलरेडी जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा में ट्रैवल करते हो इन जर्मनी, एंड जॉब सीकर वीज़ा मतलब 6 मंथ 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा होता है, तो ये वीज़ा में आपको जर्मनी पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के बाद आपको खुद का एक्सपेंसेस में, खुद का खर्चा में आपको अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा 6 महीना, आपका खुद का खर्चा में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, खुद का खर्चा में जॉब ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा। अगर जॉब आपको मिल जाती है जर्मनी में, फिर आपका जो जॉब सीकर वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा टू वर्क परमिट। अगर ये वीज़ा में जाते हो टू जर्मनी तो आपको 50% चांसेस है जॉब मिलने का, क्योंकि बहुत सारे कंपनी को इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स चाहिए, बहुत सारे कंपनी को चाहिए जर्मन कम इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ चाहिए। तो अगर आप जाते हो जर्मनी में कैसे नौकरी मिलेगा मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन में जर्मनी में हंड्रेड्स ऑफ जॉब पोर्टल्स है, तो आप जब जर्मनी में पहुँच जाओगे, जर्मनी में पहुँच के आप ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई करते रहिए और जॉब का इंटरव्यू अटेंड करते रहिए। ऑफलाइन में क्या होगा, आप जिस सिटी में रहोगे उस सिटी में रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट कर लीजिए। रिक्रूटमेंट कंपनी नॉर्मली फ्री में आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और कंपनी के साथ इंटरव्यू करवा देंगे। अगर आप क्वालिफाइड होते हो या जॉब आपको मिल जाता है, आप इंटरव्यू में पास कर जाते हो, तो आपको नॉर्मली जॉब मिल जाती है और रिक्रूटमेंट कंपनी को आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। आपको रिक्रूटमेंट कंपनी को चार्ज करते हैं, आपको चार्ज नहीं करेगा। लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी है इन जर्मनी मैंने देखा, तो आपको 2000 यूरो चार्ज करते हैं, वो भी जॉब होने के बाद। फिर जॉब आपको दिला देते हैं, फिर आप जॉब होने के बाद आप उनको 2000 यूरो आपको पे कर सकते हैं, ऐसा भी है। और जर्मनी में ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आता है, जॉब पोर्टल्स न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे जॉब्स भी एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आप वो न्यूज़पेपर के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट होता है वो जर्मन लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। इसलिए जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख के नहीं जाओगे तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ना पड़ेगा इन जर्मनी। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर जर्मनी में नौकरी करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए। इधर जर्मनी जाइए, जर्मनी में 1 ईयर रहकर जर्मन लैंग्वेज सीखिए, फिर वहीं पर जॉब ट्राई करिए। या जॉब अगर आपके पास पैसा है फिर जर्मनी जाकर जॉब सीकर वीज़ा में जाइए, नौकरी ढूंढिए। अगर जॉब मिल जाती है फिर आपका वीज़ा चेंज हो सकता है। नहीं तो अगर आपके पास कम पैसा है तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, सेंट्रल एशियन कंट्री में बहुत सारे जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर जाकर जर्मन लैंग्वेज सीखिए, फिर वहीं से आप इजीली जर्मनी को मूव हो सकते हो। तो ये भी प्रोसीजर है। अगर आप जर्मनी में नौकरी करना चाहते हो, लैंग्वेज सीखना चाहते हो या जॉब सीकर वीज़ा के द्वारा जाना चाहते हो, तो आप हमारा कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा जर्मनी में जॉब करने के लिए, जॉब सीकर वीज़ा के लिए, जर्मनी में लैंग्वेज सीखने के लिए, या ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशियन कंट्री में जाकर जर्मन लैंग्वेज सीख कर जर्मनी मूव होने के लिए। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको बता दिया, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको बताया कि जर्मनी में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। अगर जर्मनी में नौकरी करना चाहते हो तो मेरे वीडियो, पहले वाला वीडियो हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जर्मनी, हाउ टू गेट ए जॉब इन जर्मनी, पुराना वीडियो देख लीजिए। आप आपका जो यूट्यूब का सर्च बार में जाइए, सर्च बार में लिखिए हाउ टू गेट ए जॉब इन जर्मनी, वो जॉब्स एंड करियर, तो आपको मेरा पुराना वीडियो दिख जाएगा। तो पुराना वीडियो देख लीजिए। मैं पुराने वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जर्मनी में कैसे नौकरी मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑल्सो मैं पहले बता चुका हूँ हमारा कंपनी का ब्रांच है आर्मेनिया में। आर्मेनिया एक ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है जो टर्की एंड जॉर्जिया, ईरान एंड अजरबैजान का बीच में लोकेटेड है। आर्मेनिया में बहुत सारे फॉरेन यूरोपियन लैंग्वेजेस का इंस्टीट्यूट्स है। जर्मन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है, नॉर्वेजियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, पोर्चुगीज, स्पेन, ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस का बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है एंड यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करते हैं इन आर्मेनिया। अगर आपके पास 5-6 लाख रुपया खर्चा करने के लिए आपके पास कैपेसिटी है तो अब आप आर्मेनिया चले जाइए। आर्मेनिया में लैंग्वेज सीखिए, 1 साल लगेगा, लैंग्वेज सीखिए। फिर आर्मेनिया में जब लैंग्वेज सीखोगे आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, उसको कहा जाता है रेसिडेंसी वीज़ा, रेसिडेंटी परमिट। अगर आपके पास रेसिडेंट परमिट है इन आर्मेनिया और आप लैंग्वेज सीखते हो, इन बिटवीन आप जर्मनी या कोई भी कंट्री जा सकते हो, जाके जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। या
आप कंप्लीट कर लीजिए, लैंग्वेज कंप्लीट करके आप यूरोप जाके जॉब ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप इटली में काम करना चाहते हो तो आर्मेनिया में जाकर इटालियन लैंग्वेज सीखिए, इटालियन लैंग्वेज सीखिए। आप कंप्लीट करने के बाद या ड्यूरिंग योर स्टडी आप इटाली जाइए, इटाली जाकर जॉब के लिए ट्राई कर लीजिए। तो ये एक प्रोसीजर है, आपको बता दिया यूरोप में काम करने के लिए। और जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, 20 लाख रिक्वायरमेंट्स है, 4 साल में उनको फिलअप करना है। तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा जर्मनी में काम करने के लिए। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे हाउ टू गेट ए जॉब इन जर्मनी थ्रू वेरियस सोर्सेस। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।